हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि किस यूनिट से कौन कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन सा ऐसी टॉपिक है जो पूछा जा सकता है। ये हम लोग इस क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग जो है कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के थर्ड यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको बताए थे। आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, उसको देख लीजिए कि थर्ड यूनिट से, सेकंड यूनिट से और फर्स्ट यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग उतना बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छूटने नहीं पाएगा, ठीक ना। केवल आपको जितना बताया जाता है आप लोग उतना ही तैयार कर लीजिएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट के बारे में। फोर्थ यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को डिस्कशन करवाएंगे, जिसमें जो यूनिट का नाम है वो है इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री, यानी इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये आज की क्लास है। ये आज की क्लास में हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको बताने वाले हैं, आपको डिस्कशन करवाने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए तो भैया इसमें जो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है ये है व्हाट इज ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स क्या होता है। ये आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रग क्या चीज होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है राइट द स्टेज ऑफ ड्रग डेवलपमेंट, यानी कि जो ड्रग डेवलपमेंट है उसके कितने स्टेज होते हैं। इसको आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है। इसको भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। ये इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, यानी भैया जो एगोनिस्ट होते हैं और एंटागोनिस्ट होते हैं इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसमें क्या अंतर होता है। ये आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि चौथा क्वेश्चन होगा, व्हाट इज ड्रग एक्शन रिसेप्टर थ्योरी। व्हाट इज ड्रग एक्शन रिसेप्टर थ्योरी, जो ड्रग की एक्शन यानी कि वर्क करने का जो थ्योरी है, इसमें 4 से 5 थ्योरी आप लोगों को पढ़नी है। इसमें आप लोग 3 से 4 थ्योरी आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, आप लोगों का काम हो जाएगा। इतने में आप लोगों को क्वेश्चन इसमें से मिल जाएगा, ठीक ना। तो क्या है, व्हाट इज ड्रग एक्शन रिसेप्टर थ्योरी, जो ड्रग वर्क करने की जो थ्योरी है वो कैसे वर्क करती है। एक्शन मतलब क्या होता है, वर्क करना, काम करना, ठीक ना। एक कैसे ड्रग हमारी बॉडी में काम करता है, ये आप लोगों को पढ़ लेना है। इसमें 5 थ्योरी है, 5 में से आप लोगों को 3 से 4 थ्योरी आप लोगों को तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है 5वां, जो कि क्या है, व्हाट इज स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ये तो भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं भैया, SAR बोलते हैं, सार बोलते हैं। ये आपका SAR नाम से भी पूछा जा सकता है और स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग दोनों याद कर लीजिएगा। इसका शॉर्ट फॉर्म भी पढ़ लीजिएगा कि SAR होता है, जिसका पूरा नाम होता है भैया स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप होता है। क्लियर। चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो छठा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, ड्रा द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ पैरासीटामॉल, यानी कि क्या करना है आपको, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। किसका, पैरासीटामॉल एंड एस्पाइरिन और पैरासीटामॉल, इसका आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना है। इसका आपको क्या करना है, यानी कि स्ट्रक्चर लिखना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है आपको। किसका, पैरासीटामॉल और एस्पाइरिन का। देखिए भाई इसमें जो ड्रग है, ड्रग का जो एग्जाम्पल है ये आप लोगों को पढ़ लेना है। इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, केवल फार्मूला लिखने के लिए आता है, ठीक है ना। तो आप ड्रग्स जो है कि इसका फार्मूला आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये जो है कि शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका आपको क्या करना रहता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है कि लिखना रहता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, व्हाट इज एंटीबायोटिक्स एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो भैया एंटीबायोटिक्स क्या होता है, एंटीबायोटिक्स क्या होता है, ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा एग्जाम्पल के साथ। इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है। ये भी आप लोग इसमें अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये भी आप लोग इसमें अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम 8वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एजेंट।
व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एजेंट, यानी कि भैया जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा, जिसको हम लोग हिंदी में तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, ठीक है ना। तो तंत्रिका तंत्र के अगर जैसे मान लीजिए कोई भी किसी का भी तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम ढंग से काम नहीं करता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस एजेंट का यूज करते हैं उसको क्या बोला जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एजेंट बोला जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाएगा CNS। तो ये भैया आप लोग शॉर्ट फॉर्म इसका जरूर से याद कर लीजिएगा। बात समझ में आ गई, जिसका हम शॉर्ट फॉर्म बोल रहे हैं तो आप लोग शॉर्ट फॉर्म जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा। तो ये अगर पूरा नाम ना देगा तो शॉर्ट नाम जरूर दे देगा, इस शॉर्ट नाम से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आपको नहीं याद रहेगा तो बोलेंगे भैया ये कहाँ से टपक पड़ा। तो ये है कि आप लोग इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद रखेंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एजेंट होता है। ठीक, चलिए इसके बाद हम 9वें क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज, यानी कि सॉरी क्या बोला जा रहा है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन HIV, जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, जिसको हम लोग एड्स बोलते हैं, जो एड्स का कारण बनता है। ह्यूमन इम्यूनो यानी कि जो एड्स होता है, एड्स में जो वायरस यूज यानी कि जो वायरस होता है वो कौन सा होता है, SIV होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस इसको बोलते हैं। ये एड्स में यानी कि एड्स इसी के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। इसमें भी शॉर्ट नोट्स या फिर कोई किसी दूसरे तरीके से क्वेश्चन बना करके पूछा जा सकता है, तो ये आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। क्या, HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस जिसको बोलते हैं, जिसका पूरा नाम होता है, ठीक है ना। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग अगले क्लास में अगले यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तब तक आप लोग ये वीडियो, ये क्लास अपने सभी मित्रों को शेयर करिए, ताकि वो सब भी जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन कर सकें, क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत कम समय में आपको अच्छी से अच्छी तैयारी करनी है। तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से जरूर जुड़िए, और आगे भी आप लोग को इस चैनल के माध्यम से हर इंफॉर्मेशन, यानी कि BSc से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो ये आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाता है, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, जिसमें ताकि जो भी बच्चे हैं वो सब भी जो है कि इसका लाभ ले सकें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी भी चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े रहते हैं तो कोई सूचना उन तक पहुंच नहीं पाती है, तो फिर वो जो है कि उस सूचना से वंचित रह जाते हैं। तो आप लोग इसको जरूर से जरूर अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा, ठीक है ना। तो हम आशा करते हैं आप लोग शेयर करेंगे। इसी के साथ ही अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग जहाँ भी रहिए भैया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।